आज कह लीजिए कि चुनाव आते ही अब ये पूरा माहौल बन रहा है कि परिवारवाद, ये वाद, वो वाद, ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की बनेगी, मगर इसके बावजूद ये बात है कि जो लोगों के सवाल हैं, महिलाओं के जो सवाल हैं, उन सवालों पर चुनाव हो। जो कर्मचारियों के सवाल हैं, जो संविदा कर्मियों के सवाल हैं, यानी जीवन जीने का जो सवाल है, उन सवालों पर चुनाव हो। आप देख रहे हैं कि महिलाएं ही कह रही हैं कि आज कल उनका स्मरण शक्ति क्या हो गया है पता नहीं। जिस तरह से वो महिलाओं के खिलाफ बयान सदन में दे चुके हैं और नीचे तक भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो इससे तो समझ में आता है कि महिलाओं के प्रति उनकी नजरिया क्या है, लड़कियों के प्रति, बेटियों के प्रति क्या नजरिया है और कितना वो घोषणा कर रहे हैं। सरकार का मैंने सवाल पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो पैसा आया है वो कितने जिलों में खर्च हुआ है और कितने जिलों में खर्च नहीं हुआ। 11 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैसा खर्च नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले देखिए सरकार को घेरने के लिए गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए भाकपा माले की तरफ से आगामी 2 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए, इसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। कार्यक्रम का क्या कुछ रूपरेखा है और साथ ही साथ बिहार में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के सीधे बातचीत करेंगे। भाकपा माले से एमएलसी हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशि यादव जी हैं, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कार्यक्रम है आगामी 2 मार्च को, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, 2 मार्च को जो महाजुटान है जी, पार्टी ने इस बार एक मतलब मंच दिया है। भाकपा माले ही एक जो है जो वो मंच दिया है, एक बैनर दिया है कि जितनी भी लड़ने वाली ताकत है आप आइए, इसमें अपनी बातों को रखिए। आप देखे, आपने बात सुना भी आपने कि हम लोग जो फॉरबिसगंज से पूर्णिया तक जो पदयात्रा किए, उस इलाके में हम लोगों ने देखा कि सारे लोग आकर के अपनी मांग दे रहे हैं। महिलाएं आ रही हैं सामने, जो स्कीम वर्कर हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, ममता हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं, जीविका हैं, ये लोग आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो माइक्रो फाइनेंस में जो पीड़ित महिलाएं हैं, मतलब पूरा का पूरा गांव और महिलाएं बड़े पैमाने पे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के सूद से कह लीजिए कि बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और प्रभावित हैं, तो इससे समस्याओं को झेल रही हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर के भाकपा माले, हम लोग इन सवालों को लेकर नीचे लड़ भी रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं और लोगों की ये अपेक्षा है कि पार्टी इस सवाल को उठाए, मजबूती से आगे बढ़ाए। अगर बड़े लोगों का लोन माफ हो सकता है तो इन गरीबों का क्यों नहीं लोन माफ हो सकता है, और सरकार क्यों नहीं लोन माफ करे या बिना सूद के पर लोन दे। सरकार जो बड़ी बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को जो पूरे बिहार में घुसा दिया गया है, तो इसको रोक करके सरकार बैंक के माध्यम से बिना सूद पर क्यों नहीं लोन मिल सकता है। चुनावी साल है, इस तरह का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, कार्यक्रम से क्या कुछ असर पड़ सकता है चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल। आज कह लीजिए कि चुनाव आते ही अब ये पूरा माहौल बन रहा है कि परिवारवाद, ये वाद, वो वाद, ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की बनेगी, मगर इसके बावजूद ये बात है कि जो लोगों के सवाल हैं, महिलाओं के जो सवाल हैं, उन सवालों पर चुनाव हो। जो कर्मचारियों के सवाल हैं, जो संविदा कर्मियों के सवाल हैं, यानी जीवन जीने का जो सवाल है, उन सवालों पर चुनाव हो। चुनाव के समय ये सवाल सारे सवाल आप लोग महिलाओं की बात करते हैं। नीतीश कुमार भी दिनों प्रगति यात्रा पर है, लगातार महिलाओं की बात करते हैं, कहते हैं महिलाओं के लिए हमने काम किया है और साथ ही साथ शराबबंदी कानून लागू किया है, जिससे महिला अमन चैन के साथ इन दिनों बिहार में रह रही है। साथ साथ महिलाओं को लेकर कई परियोजनाओं की लगातार घोषणा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? आप देख रहे हैं कि महिलाएं ही कह रही हैं कि आज कल उनका स्मरण शक्ति क्या हो गया है पता नहीं। जिस तरह से वो महिलाओं के खिलाफ बयान सदन में दे चुके हैं और नीचे तक भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं,
तो इससे तो समझ में आता है कि महिलाओं के प्रति उनकी नजरिया क्या है, लड़कियों के प्रति, बेटियों के प्रति क्या नजरिया है, और कितना वो घोषणा कर रहे हैं। सरकार का मैंने सवाल पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो पैसा आया है वो कितने जिलों में खर्च हुआ है और कितने जिलों में खर्च नहीं हुआ। 11 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैसा खर्च नहीं हुआ। क्यों? अगर आप बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं और उसी पैसे से ये प्रगति यात्रा कर रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, तो जो पैसा जमीन में खर्च होना चाहिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए खर्च होना चाहिए, बेटियों के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए, जो महिलाओं को, जिनको कि आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, जो लोग जिनसे आप काम ले रहे हैं, वो जीविका हो, आशा हो, आंगनबाड़ी, उन पर खर्च होना चाहिए, तो उससे आप अपना चेहरा चमका रहे हैं। सत्ताधारी दल तो ये तो कह रहे कि नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना है, उसके तहत महिलाओं को कई सारे लाभ दिए, चाहे बालिकाओं को लेकर के हो, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो जीविका के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार के जो उपलब्धि है वो लगातार दे रहे हैं। आप जमीन पर जाके देख आइए कि कितना स्वरोजगार मिल रहा है जीविका के माध्यम से। आज जो कैडर 3 महीने से हड़ताल पर थी, जो उनको पैसा उगा करके अरबों रुपया देती हैं जीविका के माध्यम से, वो जीविका का काम नीचे क्या हो रहा है आप जाकर के खुद मुआयना कीजिए। कितने गांव में उनको स्वरोजगार मिल रहा है आप देख लीजिए। हम लोगों ने तो इतना, हम लोग लगातार जमीन पे रहते हैं, कहीं भी उस तरह से स्वरोजगार नहीं दिखता है। कहीं यहाँ एक मेला लगा देते हैं, 10 गो 20 गो 25 गो दुकान लग जाता है, तो इससे ही स्वरोजगार हो जाता है। ये पूरे सभी बिहार मुद्दा के लोगों रहेगा आप लोग का बिल्कुल ये मुद्दा रहेगा। कौन कौन सी पार्टियां इससे शामिल होंगी आपके, और घटक दल जो इंडिया अलायंस गठबंधन के हैं, क्या वो भी इसमें शामिल होंगे? वो तो देखिए, ये बिल्कुल भाकपा माले की रैली है, ये पार्टी की रैली है, पार्टी ने इसको मंच दिया है, और इन तमाम लड़ने वाले लोगों का महागठबंधन है, जितने संघर्ष करने वाले लोगों का ये महाजुटान है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करते भाकपा माले से MLC हैं शशि यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर के, महिलाओं की आवाज़ को लेकर के, और साथ ही साथ जो भी दबे कुचले लोग हैं, गरीब शोषित लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने को लेकर के हम लोग महाजुटान कर रहे हैं। पटना के तेज गांधी मैदान में तमाम चीज़ को लेकर के सरकार को हम लोग घेरेंगे। क्या कुछ के तमाम चीज़ को लेकर के वो आप सुन रहे थे। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।